हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे घर के आसपास कोई अस्पताल नहीं है। इस इंग्लिश में बोलेंगे देयर आर नो हॉस्पिटल्स इन द वेसिनिटी ऑफ माई हाउस। देयर आर नो हॉस्पिटल इन द वेसिनिटी ऑफ माई हाउस। तो फ्रेंड्स, वेसिनिटी का मतलब होता है आसपास। जैसे कि यहाँ पर ये बोल रही है मेरे घर के आसपास कोई अस्पताल नहीं है। देयर आर नो हॉस्पिटल्स इन द वेसिनिटी ऑफ माई हाउस। और इससे पहले कि एम्बुलेंस वहाँ पहुँच पाती मेरे पिता मर चुके थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड माई फादर वॉज डेड बिफोर द एम्बुलेंस कुड गेट देयर। एंड माई फादर वॉज डेड बिफोर द एम्बुलेंस कुड गेट देयर। और इससे पहले कि एम्बुलेंस वहाँ पहुँच पाती मेरे पिता मर चुके थे। एंड माई फादर वॉज डेड बिफोर द एम्बुलेंस कुड गेट देयर। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई। नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई। कह रही है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट डे। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट डे, यानी मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दैट डे। मुझे लगता है कुछ है जो तुम मुझसे नहीं बता रहे हो। यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रहा है कि आई थिंक देर इज समथिंग यू आर नॉट टेलिंग मी। आई थिंक देर इज समथिंग यू आर नॉट टेलिंग मी। मुझे लगता है कुछ है जो तुम मुझसे नहीं बता रहे हो। आई थिंक देर इज समथिंग यू आर नॉट टेलिंग मी। अगर तुम मुझे सब बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू टेल मी एवरीथिंग मे बी आई कुड हेल्प यू। इफ़ यू टेल मी एवरीथिंग मे बी आई कुड हेल्प यू। कह रहा है कि अगर तुम मुझे सब बता दो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इफ़ यू टेल मी एवरीथिंग मे बी आई कुड हेल्प यू। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही अपने दोस्त से कह रहा है कि अगर मेरे पास समय और पैसा होता तो मैं यूरोप की यात्रा करता। देखो, इसके पास ना तो समय है और ना ही पैसा। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है हम बोलते हैं कि हम अगर मेरे पास कुछ होता। जैसे कि अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं बोलूँगा इफ़ आई हैड कार, है ना। फिर आगे के सेंटेंस में हम वुड का यूज़ करेंगे तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात चल रही है पैसा और टाइम की, तो यहाँ पर भी हम हैड का यूज़ करेंगे शुरू में। इफ़ आई हैड टाइम एंड मनी, यानी अगर मेरे पास समय और पैसा होता। इफ़ आई हैड टाइम एंड मनी, अगर मेरे पास समय और पैसा होता, आई वुड ट्रेवल टू यूरोप, मैं यूरोप की यात्रा करता। इफ़ आई हैड टाइम एंड मनी आई वुड ट्रेवल टू यूरोप। अगर मेरे पास समय और पैसा होता तो मैं यूरोप की यात्रा करता। मैं यहाँ तुम्हारे साथ बैठा नहीं होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वुडेंट बी सिटिंग हेयर विद यू। आई वुडेंट बी सिटिंग हेयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठा नहीं होता। आई वुडेंट बी सिटिंग हेयर विद यू। काश किसी ने मुझे बता दिया होता तुम आ रहे हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किसी से कह रहा है कि काश किसी ने मुझे बता दिया होता तुम आ रहे हो। सो फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आई विश। आई विश का मतलब होता है काश। आई विश समवन हैड टोल्ड मी, किसी ने मुझे बता दिया होता यू वर कमिंग, तुम आ रहे हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी में आ रहा है आ रहे हो, जबकि हमने इंग्लिश में किया है यू वर कमिंग। तो फ्रेंड्स, ये हिंदी देख के कन्फ्यूज मत हो जाना, क्योंकि हिंदी में हम इस तरीके से बोल देते हैं लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस पास्ट में ही बनेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है। तो इसकी हिंदी पे बिल्कुल भी मत जाना, इसकी इंग्लिश ऐसे ही होगी आई विश समवन हैड टोल्ड मी यू वर कमिंग। काश किसी ने मुझे बता दिया होता तुम आ रहे हो। अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो, कह रहा है कि इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग। इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग, यानी अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो, इफ़ आई हैड नोन यू वर कमिंग, तो मैंने तुम्हें लेने के लिए कार भेज दी होती। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड हैव सेंड अ कार टू पिक यू अप। आई वुड हैव सेंड अ कार टू पिक यू अप। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। ये कह रहा है कि इफ़ आई हैड नोन यू आर कमिंग, अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो, आई वुड हैव सेंड अ कार टू पिक यू अप, तो मैंने तुम्हें लेने के लिए कार भेज दी होती। मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा आया करता था लेकिन अब नहीं। इस तरीके से हम जब भी बोलते हैं और बाद में हम कहते हैं कि अब नहीं, तो इस इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा। जैसे कह रहा है कि आई यूज टू इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल बट नॉट एनी मोर। बट नॉट एनी मोर का मतलब लेकिन अब नहीं। आई यूज टू इंजॉय प्लेइंग फुटबॉल, यानी मुझे फुटबॉल खेलने में मज़ा आता था, मैं इंजॉय करता था, बट नॉट एनी मोर, लेकिन अब नहीं। इसके जैसा एक और सेंटेंस है, यहाँ पर ही कह रहा है कि मैं पहले तुम्हें पसंद किया करता था लेकिन अब नहीं। इसे भी ऐसे बना जाएगा आई यूज टू लाइक यू अर्लियर बट नॉट एनी मोर।
आई यूज़ टू लाइक यू अर्लियर बट नॉट एनी मोर, यानी मैं पहले तुम्हें पसंद किया करता था लेकिन अब नहीं। आई यूज़ टू लाइक यू अर्लियर बट नॉट एनी मोर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अपने दोस्त से कह रही है कि जैसे ही मैंने सुना तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ आ गई। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई गोट हेयर एज सुन एज आई हर्ड यू नीडेड मी। आई गोट हेयर एज सुन एज आई हर्ड यू नीडेड मी, कह रही है कि जैसे ही मैंने सुना तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ आ गई। आई गोट हेयर एज सुन एज आई हर्ड यू नीडेड मी। अगर तुम चाहो तो मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो, ये हमने पहले भी यूज़ किया है। इस इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे यू मे यूज़ माई कार इफ़ यू लाइक। यू मे यूज़ माई कार इफ़ यू लाइक, यानी अगर तुम चाहो तो मेरी कार का इस्तेमाल कर सकते हो। यू मे यूज़ माई कार इफ़ यू लाइक। तुमने बिल्कुल वही किया जो मैंने तुमसे करने को मना किया था। इसने किसी से मना किया था कि ये काम मत करना, फिर भी सामने वाले बंदे ने बिल्कुल वही काम किया। तो यहाँ पर ही कह रही है कि तुमने बिल्कुल वही किया जो मैंने तुमसे करने को मना किया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू डिड एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू नॉट टू डू। यू डिड एग्जैक्टली वॉट आई टोल्ड यू नॉट टू डू, यानी तुमने बिल्कुल वही किया जो मैंने तुमसे करने को मना किया था। तुम वहाँ गए हालांकि मैंने मना किया था। कह रहा है कि यू वेंट देयर, तुम वहाँ गए। यू वेंट देयर इवन दो, हालांकि आई टोल्ड यू नॉट टू, मैंने तुमसे मना किया था। यू वेंट देयर इवन दो आई टोल्ड यू नॉट टू, तुम वहाँ गए हालांकि मैंने तुमसे मना किया था। मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। तो इसे अपने दोस्त की बहुत फिक्र हो रही थी। ये अपने दोस्त से फ़ोन मिला रहा था लेकिन इसका दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा था, तो इसे चिंता होगी कहीं वो परेशान ना हो। तो यहाँ पर आके इसे देखता है और कहता है कि मैं बस देखना चाहता था कि तुम ठीक हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट, मैं बस देखना चाहता था अगर तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी इफ़ यू आर ऑल राइट। मैं बहुत परेशान हो गया था जब तुमने मेरी कॉल का जवाब नहीं दिया। आई गोट सो वरीड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल्स। आई गोट सो वरीड व्हेन यू डिडंट आंसर माई कॉल। सो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस मैंने सालों पहले की वीडियो में यूज़ किए हैं, मैं ये दोबारा कर रहा हूँ ये वाले खासकर ताकि आप भूल ना पाओ इन्हें। यहाँ पर ये कह रहा है कि मेरे लिए मेरे काम के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेरे लिए मेरे काम के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। इस इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग एल्स मैटर्स टू मी अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। नथिंग एल्स मैटर्स टू मी अपार्ट फ्रॉम माई जॉब, मेरे लिए मेरे काम के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। नथिंग एल्स मैटर्स टू मी अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। काम करते समय मुझे परेशान होना पसंद नहीं। किसी ने इसे काम के बीच में टोक दिया आगे तो कह रहा है कि काम करते समय मुझे परेशान होना पसंद नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड व्हाइल आई एम वर्किंग। आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल आई एम वर्किंग, यानी मुझे काम करते हुए परेशान होना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल आई एम वर्किंग। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि तुम मुझसे मिलना आए। तो इसकी तबीयत सी ख़राब थी, कोई दोस्त इससे मिलना आए, इसे विजिट करना आया, तो कह रही है कि आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट फॉर्चुनेट दैट यू हैव विजिटेड मी। आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट फॉर्चुनेट दैट यू हैव विजिटेड मी, यानी मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर मैंने तुम्हें देखा। ये बता रहा है कि आई वॉज जस्ट पासिंग बाय हेयर एंड देन आई सो यू। आई वॉज जस्ट पासिंग बाय हेयर एंड देन आई सो यू, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर मैंने तुम्हें देखा। आई वॉज जस्ट पासिंग बाय हेयर एंड देन आई सो यू। देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो शर्माओ मत। कह रही है कि लुक इफ़ यू हैव गोट समथिंग टू से डोंट बी शाय। लुक इफ़ यू हैव गोट समथिंग टू से डोंट बी शाय, कह रही है कि देखो अगर तुम्हें कुछ कहना है तो शर्माओ मत। कहना चाह रही है कि बोल दो। लुक इफ़ यू हैव गोट समथिंग टू से डोंट बी शाय। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सोच रहा था अगर हम 1 मिनट के लिए मिल सकें। सो फ्रेंड्स, इसे बहुत अच्छे समझना, हम बहुत यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है बोलते समय इस तरह के सेंटेंस। जब भी हम किसी से कहते हैं कि कोई हमारे साथ चले, हम एकदम खुल के नहीं कह पा रहे, हम इस तरीके से बोलते हैं अगर तुम्हें बुरा ना लगे मैं सोच रहा था अगर हम 1 मिनट के लिए मिल सकें। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड मीट फॉर अ मिनट। इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड मीट फॉर अ मिनट, कह रहा है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे मैं सोच रहा था अगर हम 1 मिनट के लिए मिल सकें। इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड मीट फॉर अ मिनट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वी की जगह आई है, एक टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखना इसका। यहाँ पर ये कह रही है कि एक समझदार इंसान कभी दुश्मन नहीं बनाता। इस इंग्लिश में बोलेंगे अ वाइज मैन नेवर मेक्स एनिमी।
अ वाइज मैन नेवर मेक्स एन एनिमी, यानी एक समझदार इंसान कभी दुश्मन नहीं बनाता। हम हर मसले को बात करके सुलझा सकते हैं, यानी उसका हल निकाल सकते हैं। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग, यानी हम बात करके हर मसले को हल कर सकते हैं। वी कैन सोल्व एवरी प्रॉब्लम बाय टॉकिंग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो 6 से 7 सेंटेंसेस कुछ ऐसे थे जो हमने पुराने वीडियो से रिपीट किए हैं, ताकि प्रैक्टिस होती रहे। जो हमने सालों पहले पढ़ा है उसको भूलें ना, यही मकसद है उन्हें रिपीट करने को। और इससे क्या होता है कि प्रैक्टिस होती है, और जब कोई चीज़ बार बार हमारे सामने आती है तो हम उसे बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।